Good morning, students. In this video of chapter alcohol, we are going to learn about the chemical reactions of vicinal glycols. फर्स्ट केमिकल रिएक्शन है सोडियम के साथ। सोडियम मेटल के साथ जब अल्कोहल की रिएक्शन करवाई जाती है तो यह अल्कोहल की एसिडिक नेचर को शो करता है। लो टेम्परेचर पर एक हाइड्रोजन का रिमूवल होता है या रिप्लेसमेंट होता है सोडियम के द्वारा। अगर टेम्परेचर हाई कर दिया जाता है तो दोनों हाइड्रोजन का रिमूवल सोडियम मेटल के द्वारा हो जाता है। यह अल्कोहल की एसिडिक नेचर को शो करता है। नेक्स्ट है HCl के साथ रिएक्शन। यह एक ग्लाइकोल है। HCl के साथ इसकी जब रिएक्शन करवाई जाती है तो OH का रिप्लेसमेंट हो जाता है क्लोरीन के द्वारा। अगर हाई टेम्परेचर हो, HCl की कंसंट्रेशन बढ़ाई जाए तो दूसरे हाइड्रोक्सिल ग्रुप का भी रिप्लेसमेंट क्लोरीन एटम के द्वारा हो जाता है। नेक्स्ट रिएक्शन है HI के साथ रिएक्शन। HI के साथ भी सेम क्लोरीन वाली रिएक्शन होगी। 2 HI के मॉलिक्यूल काम आएंगे और 2 डाईआइडो प्रोडक्ट हमें मिलेगा। लेकिन डाईआइडो प्रोडक्ट थोड़ा सा अनस्टेबल होता है, इसलिए यहाँ से आयोडीन का रिमूवल होकर एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाता है। मीन्स HI के साथ रिएक्शन में फाइनल प्रोडक्ट के रूप में हमें एल्कीन मिलता है, जबकि HCl के साथ रिएक्शन में हमें फाइनल प्रोडक्ट के रूप में डाईक्लोरो कंपाउंड मिलता है। फॉस्फोरस ट्राईहेलाइड के साथ में रिएक्शन की अगर अपन बात करें, जब अल्कोहल की फॉस्फोरस ट्राईहेलाइड के साथ रिएक्शन करवाई जाती है, यहाँ पे PX3 में X क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, तो डाई हेलो कंपाउंड हमें मिल जाता है। फॉर एग्जांपल फॉस्फोरस ट्राईआयोडाइड के साथ ग्लाइकोल की रिएक्शन हम देख सकते हैं। एडजेसेंट कार्बन एटम पर आयोडीन आ जाता है, यानी डाई हेलो कंपाउंड हमें मिल जाता है, लेकिन आयोडीन का तेज़ी से रिमूवल हो जाता है और एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाता है। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन, ग्लाइकोल क्या करता है, ऑर्गेनिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के साथ मोनो एंड डाई एस्टर बनाते हैं। कंसनट्रेट H2SO4 वास्तव में यहाँ इस रिएक्शन में कैटलिस्ट के रूप में काम करता है। ये ग्लाइकोल है। ग्लाइकोल की मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड एसिटिक एसिड के साथ में रिएक्शन हो गई। इस रिएक्शन से हम देख सकते हैं एसिटाइलेशन हो गया एक तरीके से अल्कोहल का। यहाँ एसिटाइलेशन हुआ फर्दर और रिएक्शन द्वारा डाई एस्टर का फॉर्मेशन हो जाता है। रिएक्शन ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड के द्वारा जब रिएक्शन करवाई जाती है तो वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल यहाँ पे हो जाता है एसिड और अल्कोहल में से, और डाई एस्टर का फॉर्मेशन होता है। इसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। ग्लाइकोल की रिएक्शन जब टरथेलिक एसिड से करवाई जाती है तो इसका पॉलीमराइजेशन हो जाता है और पॉलीमराइजेशन से डेक्रोन पॉलीमर बनता है, जिसे टेरिलीन के नाम से भी जाना जाता है, और इसके कपड़े बनाए जाते हैं, क्लोथिंग इससे होती है। ये अपना ग्लाइकोल है, ये टरथेलिक एसिड है, ये डाइकार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, ये ग्लाइकोल हो गया। इन दोनों की रिएक्शन से n molecules of glycol react with n molecule of tertiary acid, then it converts into monomer unit of pterylene, and then it undergoes polymerization process and forms dacron or pterylene. ग्लाइकोल की कुछ केमिकल रिएक्शंस हम देखते हैं इनऑर्गेनिक एसिड्स के साथ में। ग्लाइकोल की रिएक्शन 2 moles ऑफ कंसनट्रेट HNO3 एंड कंसनट्रेट H2SO4 के साथ करवाने पर डाइनाइट्रो कंपाउंड बन गया हमारे पास में। रिएक्शन हम यहाँ देख सकते हैं, HNO3 के 2 moles तो यहाँ रिएक्शन करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल निकलते हैं यहाँ पे, और कंसनट्रेट H2SO4 यहाँ पे डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करता है, जिससे ग्लाइकोल डाइनाइट्रेट का फॉर्मेशन होता है।
रिएक्शन विद एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन के साथ में देखिए रिएक्शन हम करवाएं तो ये ग्लाइकोल है, ग्लाइकोल के एल्डिहाइड कीटोन से रिएक्शन पर हम देख सकते हैं यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल हो गया इन दोनों में से मिला करके और साइक्लिक एसिटेल्स का फॉर्मेशन होता है। कीटोन के साथ करवाने पर साइक्लिक कीटेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन विद डाइल्यूट HNO3, कंसनट्रेट नहीं है यहाँ पे, डाइल्यूट है। ग्लाइकोल का डाइल्यूट HNO3 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो ये इसका चेन ऑक्सीडेशन करता है। ग्लाइकोल का फर्स्ट ऑक्सीडेशन होने पर एक एल्कोहल एल्डिहाइड में बदल गया, फर्दर और ऑक्सीडेशन होने पर 2 एल्डिहाइड हो गए ग्लाइयोक्सेल, या फिर ये भी हो सकता है कि पहले इसी का फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाए एल्डिहाइड का ही और ये एसिड में बदल जाता है, तो ये प्रोडक्ट भी बन सकता है। फिर फर्दर ऑक्सीडेशन होने पर COOH बन गया, फिर फर्दर ऑक्सीडेशन होने पर डाइकार्बोक्सिलिक एसिड ऑक्जेलिक एसिड में यह कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट रिएक्शन है ऑक्सीडेटिव क्लीवेज बाय लेड टेट्राएसीटेट और परायोडिक एसिड। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। ये वाली भी इम्पोर्टेंट है डाइल्यूट HNO3 से। कंसनट्रेट HNO3 वाली अपन पहले देख चुके हैं, जो कि कंसनट्रेट HNO3 प्लस H2SO4 की प्रेजेंस में होती है। कंसनट्रेट आने पर ये वाली रिएक्शन लिखनी है आपको ये पूछा जाए कंसनट्रेट HNO3 के साथ ग्लाइकोल या डाइओल की रिएक्शन, तो ये ग्लाइकोल डाइनाइट्रेट बनता है। डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन पर ये वेरियस प्रोडक्ट्स बनते हैं, तो ये रिएक्शन यहाँ पे शो करनी है मीन्स, और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं, देखिए बात करते हैं ऑक्सीडेटिव क्लीवेज बाय लेड टेट्राएसीटेट और परायोडिक एसिड की। एसिडिक और एल्कलाइन या फिर न्यूट्रल KMnO4, किसी भी तरह का अपन ने KMnO4 सोल्यूशन लिया और डाइक्रोमेट सोल्यूशन ले या फिर लेड टेट्राएसीटेट का परायोडिक एसिड से ऑक्सीडेशन करवाएं तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का क्लीवेज हो जाता है। वास्तव में यहाँ पे डाइओल में कार्बन कार्बन बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक हो जाता है, तो ये रिएक्शन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे ये रिएक्शन इस नाम से भी आ सकती है और साथ ही ये कंप्लीट द रिएक्शन, गिव द प्रोडक्ट, इस तरह के क्वेश्चन भी इसमें पूछे जा सकते हैं। ऑक्सीडेशन विद लेड टेट्राएसीटेट से रिएक्शन देखिए आपने, ये ग्लाइकोल लेड टेट्राएसीटेट, पहले एक एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाएगा और लेड टेट्राएसीटेट यहाँ पे एक अडक्ट बन गया इन दोनों का, फिर एक मॉलिक्यूल और निकलेगा तो इन दोनों की बॉन्डिंग हो गई, फिर 2 मॉलिक्यूल ये निकल गए और 2 कीटोन बन जाते हैं, कार्बन कार्बन बॉन्ड का ब्रेक हो जाता है। इसी तरह से ऑक्सीडेशन कर सकते हैं परायोडिक एसिड से, HiO4 परायोडिक एसिड से भी ऑक्सीडेशन ग्लाइकोल का किया जा सकता है। HiO4 देखिए यहाँ पे है, इससे यहाँ 2 H यहाँ से निकलेंगे एल्कोहल्स में से, एक O निकलेगा HiO4 में से, तो यहाँ पे दोनों ऑक्सीजन और आयोडीन के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। फिर फर्दर स्टेप में बॉन्ड ब्रेकिंग हो जाती है और यहाँ 2 कीटोन के मॉलिक्यूल या कार्बोनिल कंपाउंड के मॉलिक्यूल बन जाते हैं। यहाँ पे हम ये रिएक्शन देख सकते हैं, ग्लाइकोल के द्वारा करवाने पर 2 एल्डिहाइड बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन करने के लिए हमें ज़रूरत होती है डिहाइड्रेटिंग एजेंट की। एनहाइड्रस ZnCl2 को डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में यूज़ किया जाता है। ये ग्लाइकोल है, ग्लाइकोल का डिहाइड्रेशन होता है तो ये कंपाउंड बनता है, इसमें CH2 डबल बॉन्ड CHOH, इसमें रीअरेंजमेंट होता है, रीअरेंजमेंट के द्वारा ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। डिहाइड्रेशन किया जा सकता है सिल्वर प्लस 737 केल्विन टेम्परेचर के द्वारा भी, तो इससे इथाइलिन ग्लाइकोल बनता है, ऑक्सीरेन का फॉर्मेशन होता है। वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल हो गया एक ही मॉलिक्यूल ग्लाइकोल में से। फॉस्फोरिक एसिड के द्वारा भी डिहाइड्रेशन हो सकता है और इससे एक पॉलीमराइजेशन चेन चलने लग जाती है और पॉलीमराइजेशन
हो जाता है, पॉलीमर हमें मिलेगा। ये ग्लाइकोल है, वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल होगा, डाईइथाइलिन ग्लाइकोल। फर्दर इससे और आगे ये ग्लाइकोल मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्शन करता चला जाएगा और पॉलीमेरिक चेन बना देगा। कंसनट्रेट H2SO4 के साथ डिस्टिलेशन करने पर साइक्लिक कंपाउंड 1,4 डाईऑक्सेन बनता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये H3PO4 वाली भी बहुत बार एग्ज़ाम में पूछी गई है। कंप्लीट द रिएक्शन में ये भी आता है, आपको ये भी पूछा जा सकता है ग्लाइकोल से एसिटाल्डिहाइड का फॉर्मेशन किस प्रकार किया जाता है, तो वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कंसनट्रेट H2SO4 के साथ जब डिस्टिलेशन करेंगे तो यहाँ पे साइक्लिक कंपाउंड 1,4 डाईऑक्सेन बनता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इस तरीके से डाईऑक्सेन का फॉर्मेशन यहाँ पर हो सकता है। ये एक और इम्पोर्टेंट रिएक्शन है पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट का मतलब होता है पिनाकोल से पिनाकोलोन का बनना, और वह भी रीअरेंजमेंट के द्वारा। वास्तव में दो पास पास स्थित टर्शरी कार्बन एटम पर जब दो एल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट होते हैं तो उससे भी डायोल बनता है, और उस डायोल को पिनाकोल कहा जाता है। तो ये हमारा पिनाकोल हो गया। ये दो टर्शरी कार्बन है, इन पे दो OH एल्कोहल प्रेजेंट है। एसिडिक मीडियम में यहाँ पे ये रीअरेंजमेंट होता है और पिनाकोलोन बनता है। पिनाकोलोन में हम ये देख रहे हैं कि एक एल्कोहलिक ग्रुप तो क्या कीटोनिक ग्रुप में या कार्बोनिल ग्रुप में कन्वर्ट हो गया है, और दूसरे कार्बन पर एक एल्केन आ गया है या एल्किल ग्रुप आ गया है। वास्तव में यह पिनाकोल डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में पिनाकोलोन में रीअरेंज हो जाता है, यानी एसिडिक मीडियम हो गया हमारा। इस रीअरेंजमेंट को ही पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट कहा जाता है, और कभी कभी इसे 1-2 सब्सटीट्यूशन भी कहा जाता है। इसकी मैकेनिज़्म में कुछ स्टेप्स हैं, अप्रोक्सीमेट 4 स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये एसिडिक मीडियम में ऑक्सीजन यहाँ पे अपने लोन पेयर को दे करके प्रोटॉन को ग्रहण कर लेगा OH2 का फॉर्मेशन होते ही H2O का रिमूवल होता है। H2O का रिमूवल होने से कार्बोकेटाइन यहाँ पे इंटरमीडिएट के रूप में बन जाता है। कार्बोकेटाइन बनने के बाद में यहाँ पे सेकेंड स्टेप आएगा। सेकेंड स्टेप में ये जो इंटरमीडिएट है वह ब्रिज्ड कार्बनिक आयन में कन्वर्ट हो जाता है, और यहाँ पे एक इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट होता है। देखिए ये कार्बन का ये जो पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज को यह 3 कार्बन पर सेपरेट कर लेता है, डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है तीनों कार्बन पर। तो यहाँ पे ये एक साइक्लिक इंटरमीडिएट बन जाता है। थर्ड स्टेप में साइक्लिक इंटरमीडिएट से क्या होता है, CH3 का यहाँ पे शिफ्टिंग हो जाती है। जो CH3 यहाँ था, यह CH3 इस कार्बोकेटाइन वाले कार्बन पे शिफ्ट हो जाता है, और कार्बोकेटाइन दूसरे कार्बन पर शेष रह जाता है। अब यहाँ पे इसके बीच में रेजोनेंस पाया जाता है। ये 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गई इस कार्बोकेटाइन की। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बाद में यहाँ पे इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से फाइनल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है, प्रोटॉन का वापस रिमूवल हो जाता है। यहाँ पे पिनाकोल में क्या हो सकता है, ये सब्सटीट्यूशन के लिए, जैसे यहाँ अपन ने जो पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट देखा है उसमें पिनाकोल में CH3 ग्रुप का सब्सटीट्यूशन होता है या शिफ्टिंग होती है, और पिनाकोल में एल्किल ग्रुप दूसरे भी प्रेजेंट हो सकते हैं। तो इनका ऑर्डर क्या है, इनका ऑर्डर देखिए, ये है CH3 का इजीली होता है, फिर इथाइल का होता है, फिर सेकेंडरी टर्शरी कार्बन का होता है, और फिर सबसे लास्ट सबसे मुश्किल होता है फिनाइल का। परंतु अगर एक कार्बन पे फिनाइल और एक कार्बन पे मिथाइल हो तो फिनाइल की बजाय छोटे ग्रुप का ही सब्सटीट्यूशन होता है, क्योंकि छोटे ग्रुप की शिफ्टिंग थोड़ी इजी होती है। यहाँ पे हम देख सकते हैं फिनाइल और मिथाइल दोनों होने पर पहले यहाँ पे OH2 के फॉर्मेशन होकर के H2O का रिमूवल होता है और कार्बोकेटाइन बनता है। कार्बोकेटाइन की यहाँ 3 कार्बन पे डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है और मिथाइल ग्रुप शिफ्ट हो जाता है। मिथाइल ग्रुप की शिफ्टिंग के बाद में
रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बाद में प्रोटॉन के रिमूवल के द्वारा फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है। नेक्स्ट अपना है ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, जिसके बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू।